महत्वपूर्ण है। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर में 29 सितंबर को परकोटा क्षेत्र में हुई घटना की निष्पक्ष जांच, निर्दोष को रिहा करने और घटना को सांप्रदायिक रूप देने वाले जांच करने जैसी मांगों को लेकर अब जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने जयपुर बंद कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को 1100 मंदिरों में हनुमान चालीसा कर प्रशासन को दिया 8 सूत्री मांग पत्र पर ध्यान आकर्षण करवाया जाएगा। राजधानी के परकोटा क्षेत्र में दुर्घटना को सांप्रदायिक हिंसा का नाम देने और घटना के बाद जयपुर में असामाजिक तत्वों की ओर से तोड़फोड़ और आगजनी के विरोध में 4 अक्टूबर को बड़ी चौपड़ पर विशाल धरना दिया गया था। उस वक्त जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने 8 मांगे प्रशासन के सामने रखी थी, जिन पर अब तक कार्रवाई न होने के चलते प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाने और छोटी काशी में सौहार्द बना रहे, इसके लिए हनुमत शक्ति जागरण के नाम से सामूहिक हनुमान चालीसा की जाएगी। कांग्रेस ने चुनावी माहौल में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि आरसीपी के मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेरने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया। चुनावी साल में कांग्रेस आरसीपी का झुंझुना पकड़कर चुनाव जीतना चाहती है। ये इनका अभियान सिर्फ दिखावा है। हमारी योजना हम पूरा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा। मकराना में निर्वाचन राष्ट्रीयकरण पदाधिकारी एसडीएम मकराना जेपी बेरवा के निर्देशानुसार इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। जिसके जिला कलेक्टर नागौर द्वारा जिला स्तरीय स्वीप कार्यक्रम आयोजन क्रियान्वयन को लेकर बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रशंसा भी की गई थी। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन अभी नहीं हुआ। इससे पहले भाजपा ने पत्रकारों को आंखें दिखाने शुरू कर दी है। दरअसल भाजपा ने डीपीएस स्कूल के आसपास बनी होटल आर्चिड में जेपी नड्डा के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा की सरकार बनवाने के पत्रकारों को भरपूर निमंत्रण भेजा गया। शाम को 5 बजे दिए गए निमंत्रण पत्र पर वहां पहुंची मीडिया को होटल ऑर्चिड वाले भाजपाइयों के बैठक स्थल से बाहर निकाल दिया गया। करीब 5:45 बजे पहुंचे नड्डा सीधे होटल के रूम में गए। बाद में बैठक स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के लिए पत्रकारों को अंदर बुलाकर राजस्थान में सरकार बनाने का ख्वाब देखने वाली पार्टी भाजपा ने पहले प्रचार के लिए फोटो वीडियो बनवाया। उसके तुरंत बाद मंच से घोषणा हुई कि सभी मीडियाकर्मी बाहर चले जाएं। बाहर उनके लिए चाय पानी व नाश्ते की व्यवस्था है। शाहपुरा में विधानसभा आम चुनाव को लेकर मद्देनजर संबंधित बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हुए वोटिंग पर होम दलों के प्रतिनिधि व मीडिया कर्मियों की उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में 12D के पात्र व्यक्तियों को किस प्रकार से घर पर ही वोटिंग की सुविधा मिल सके व अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, उसके बारे में बताया गया। बाराडी के पात्र व्यक्ति मतदाताओं से आवेदन भरवाया जा सके। जिन आवेदन फार्म को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा, उनके नाम से पोर्टल बनाया जाएगा। जवाल नगर पालिका क्षेत्र की श्री सांचियाव माता मंदिर में श्री चामुंडा गरबा मंडल के तत्वाधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव में भव्य गरबों के दौरान मानव स्वर्ग लोक से देवता जमी पर उतराए हो। देवी देवताओं के वेशभूषा में गरबा नृत्य करते मानव देवी देवता जमी पर उतराए। साथ ही सांचियाव माता मंदिर परिसर में 301 किलो घी के ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जगदम्बे की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी रही। दिन भर दूर दराज से श्रद्धालुओं का दर्शन करने का तांता लगा रहा। नवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर समेत पूरे परिसर को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनियों को सजाया गया।
जालौन में तेज रफ्तार का सीतामढ़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। पूरा मामला कोच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सोमवार देर रात सीएससी के सामने तेज रफ्तार डीसीएम चालक ने मोटरसाइकिल सवार राहुल खरे निवासी जवाहर नगर को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गया। वहीं गुजर राहगीरों ने युवक को तड़पते देख तत्काल सीएससी में भर्ती कराया। टक्कर की जोरदार होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कोच कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र पाठक ने डीसीएम चालक को हिरासत में लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के नेता जयपुर व दिल्ली में डेरा डालकर लगातार टिकट के लिए मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से विधायक व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। के बाद गुड़ामलानी के लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए मनाने के लिए अपने सर की पगड़ी उतारकर उनके बाहों में रख दी और लोग पांव पकड़कर रोने लग गए। पार्टी आलाकमान को चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जब यह बात गुड़ामलानी की जनता को पता चली तो गुड़ामलानी की जनता ने हजारों की संख्या भीड़ इकट्ठा हो गई और हेमाराम चौधरी को आखिरी बार चुनाव लड़ने का आग्रह किया। लेकिन हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं पिछले 10 साल पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर चुका हूं, लेकिन इस बार पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा और दूसरी बार गुड़ामलानी की जनता के कहने पर चुनाव लड़ा और विधायक बना और पिछले 45 सालों से लगातार गुड़ामलानी की जनता की सेवा कर रहा हूं। परबतसर के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा में सोमवार देर रात परबतसर पहुंचने पर जगह जगह जेसीबी की सहायता से पुष्प वर्षा की गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि दोनों एक है। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम खोकर ने नागौर सांसद बेनीवाल का माला पहनाकर स्वागत किया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम दल बदलू पार्टी नहीं। ज्योति मिर्धा के बारे में बोला कि ज्योति ने ईडी आते ही भाजपा ज्वाइन कर ली। मेरे तो आज तक ईडी नहीं आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत तो चाहते हैं कि मैं उनकी पार्टी से गठबंधन कर लूं। मुझे खुश करने के लिए इतने काम मेरे क्षेत्र में किए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चुनावी अभियान की शुरुआत करी। राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि इससे भोलेनाथ की शरण में है। जनता जनार्दन जिसमें भोलेनाथ बसता है वह मोदी के काम को भी जानते हैं। जहां से मुझे टिकट मिला मैं पूरी शक्ति से भारतीय सेना ने जो मुझे सिखाया, जो मुझे शक्ति राजस्थान ने दी, जो प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने दी और 100% शक्ति के साथ मैं मैदान में हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान